ये छोटी सक्सेना साहब की दहलीज में पड़े हुए 25 बोरियां सीमेंट की उसमें पानी फेरकर उन्हें पत्थर बना दिया है। ये स्वीटी और काजल ने भी हमको फंसाने में कोई कमी नहीं की है, मंदिर में प्रसाद देने का वादा करके। तुम यही चाहती थी कि हम लोग पैकिंग ना करें? नहीं बापू नहीं। 2 दिन के बाद तुम लोगों को बनारस से गांव ले जाने में भी तुम्हारा ये बाप आनंद माथुर पीछे नहीं हटेगा। आज हम सारी पैकिंग एकदम खत्म करके छोड़ेंगे। अरे दादा, इतना सारा सामान देके तो हमको टेंशन हो गई है कि हम पैकिंग कैसे करेंगे। ए जी, हाँ? खा खा के मोटी हो रही है, लेकिन काम के नाम पर टेंशन हो रहा है। देखो, तुम हमारे दिमाग का दही मत करो, समझी? अयो दादा, हम ऐसा कहाँ बोल दे कि आपके दिमाग का दही हो गया। आनंद बाबू, आनंद बाबू, आनंद बाबू। अरे अरे सक्सेना जी, जब दरवाजा हमारा सामने है तो आप ऊपर से कहां से आ रहे हैं? हम जाएंगे भी ऊपर। अयो दादा, हम उस ऊपर की बात नहीं कर रहे भाभी जी, बल्कि हम जैसे ऊपर से नीचे आए हैं ना वैसे ही ऊपर जाएंगे। अरे बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए ना। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब दरवाजा हमारे सामने है तो आप ऊपर से काहे नीचे ऊपर हो रहे हैं? आपको तो पता है ना कि हमारे मकान का काम चल रहा था। हमने सीमेंट की 50 बोरियां अपने दरवाजे के सामने रखवा दी, जिसे हम आज उठवाने वाले भी थे, पर इस छोटी ने जी, हाँ यहाँ छुपी बैठी है। इसने पानी का पाइप खुला छोड़ दिया और हमारी 25 बोरियां पत्थर बन गई। बोलिए। देखिए, ये बात तो हमारी हो चुकी है ना आपस में। अब आप बताइए खर्चा कितना हुआ तो हम आपको दे देते पैसा। वो हिसाब तो मैं आपसे बाद में कर लूंगा आनंद बाबू। फिलहाल एक नई मुसीबत खड़ी है, उसके बारे में सोचिए। वो क्या है? आज घर में पिताजी की बरसी है और घर के सामने सीमेंट की दीवार खड़ी है, और परिवार के रिवाज के मुताबिक बरसी के दिन हम किसी भी तोड़ फोड़ के औजार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। अयो दादा, सक्सेना भैया, तो इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? दीवार कल तोड़वा दीजिएगा। हाँ हाँ, कल टूटेगी ना, लेकिन आज पिताजी की बरसी तो आज है ना। आज हमारे मेहमान कहां से आएंगे जाएंगे? हद हो गई। हमारी बेटी की वजह से जो आपको तकलीफ पहुंची है उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। आप बताइए ना, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम बताते हैं आपको। हाँ। ऐसा ना कि आपके मकान की छत और हमारे मकान की छत आपस में जुड़ी हुई है। हाँ, ठीक है ना? हाँ। और इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि हमारे मेहमान हाँ। बाहर से आए आपके घर में, फिर आपकी छत से हमारे घर में जाएं, और फिर वापस अब आपकी छत से होकर ही यहाँ से वापस जाएं। हद हो गई। हद तो हो गई। थैंक यू आनंद बाबू, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू की क्या बात है सक्सेना जी, हमें तो आपसे सॉरी कहना चाहिए। तो बोलिए ना। है? हद हो गई। ठीक है, तो हम चलते हैं, है ना? हाँ ठीक है। अरे अंकल, यहाँ से नहीं, वहां से। हद हो गई। वहीं से तो जाएंगे आपकी वजह से। पर मम्मी, हमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पापा परेशान हो। हाँ मम्मी, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। दीदी, मम्मा उधर नहीं है, इधर, ये रही। अयो दादा, हम यहाँ हैं। जब आपको पता है कि आपके ऑडियो वीडियो सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अपने स्पेयर पार्ट्स यानी कि चश्मा और हियरिंग मशीन साथ क्यों नहीं रखती हैं? हाँ, गलती ना किसी से भी हो सकती है, और तू तो गलतियों की दुकान ही है, और फिर भी मुझसे ऐसे कह रही है। अयो दादा, अकेले हुई गलती की दुकान नहीं है, तुम सारी की सारी गलतियों की दुकान हो। अरे मानते हैं कि तुम लोग जो भी कुछ करते हो गड़बड़ अनजाने में करते हो, लेकिन अनजाने में ही सही कुछ तो अच्छा कर लिया करो। पर मम्मी, हम लोगों ने तो सोच लिया है कि हम लोग बापू को पॉपुलर करके ही छोड़ेंगे। हाँ, और यह काम ना अब गांव जाके करना। इसका मतलब कि गांव में भी कंबल बांटेंगे, सीमेंट की बोरियों पर पानी गिराएंगे, और मंदिर में 400-500 लोगों को प्रसाद बांटेंगे। हाँ, अयो दादा नहीं, हम
हमारा कहने का मतलब है कि गांव जाके ना पापा का नाम रोशन करना, पॉपुलर करना। मम्मी, आपको क्या लगता है हम लोगों को गांव जाने से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मम्मी, 3 महीने में हम सबको बनारस वापस आना ही गांव से तुम लोग बनारस वापस आते हो या सीधा अपने ससुराल जाते हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात समझ लो, कहीं भी जाने से पहले तुम लोग को संस्कार, संस्कृति और अपनी परंपरा का पाठ पढ़ाकर ही रहेंगे। डैडी, उसके लिए शिफ्टिंग या पैकिंग करने की क्या जरूरत है? आप बाजार जाकर संस्कृति, संस्कार, परंपरा की 4-6 किताबें ला दीजिए, हम झट से रट लेंगे और आप फट से हमारी शादी करवा दीजिएगा। हाँ, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात बोली है स्वीटी। बहुत अच्छे बेटा। अगर किताबें पढ़कर तुम लोग को अकल आ जाती तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। हम लोग गांव जाएंगे पर पिकनिक समझ के, और बापू हमें बनारस वापस लेकर आवेंगे मुसीबत समझ के। यस! अब बच्चों, सारा सामान ना एक एक करके ध्यान से पैक करना, नहीं तो सारी पैकिंग फिर से खोलनी पड़ेगी। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। जी बताइए क्या काम है? अरे जाने दो, सक्सेना जी के वहां जा रहे होंगे। मैं परेशान 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 परेशान, आतिशे हो जहां। कोई बात नहीं। आपका चेहरा देख के तो लगता है कि सक्सेना अंकल के पिताजी के मरने का आपको बहुत दुख है। तो जल्दी जाइए, अगर बरसी शुरू हो गई होगी ना तो ऐसा रोने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गंदा है। दीदी उठो, अरे दीदी। आयो दादा, हमें को जाना पड़ेगा, किसी काम की नहीं हमारी बेटियां। अरे आ रहे। आयो दादा, आप भी सक्सेना जी के पिताजी की बरसी में जा रहे हैं का? नहीं, अरे तो रोनी सूरत बना के कहाँ आए हैं? अपने घर में आने के लिए भी बहुत साहस की जरूरत पड़ती है। अरे पर क्या, किसको समझाऊं? और हम कब से घंटी मार रहे हैं, तुम लोग दरवाजा काहे नहीं खोल रही थी? हैं? और स्वीटी, तुमको क्या हो गया आज? हैं? डैडी, बहुत देर से रनिंग कंडीशन में थी, अब बर्निंग कंडीशन में हूँ। मतलब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए दरवाजा नहीं खोला। अरे वो कहाँ रुक गए? ओ भैया अंदर आ जाओ। छोटी इधर आ बेटा। अरे ये भैया को ऊपर ले जाओ, और वो जो आएगा बाद में खाना बनाने वाला बावर्ची, वो सब प्रसाद वगैरह बना लेगा बाद में। जाओ भैया इसके साथ जाओ। अरे चाय दो बिना। ला रहे हैं, ये गर्मा गर्म आपकी चाय। अरे सक्सेना जी, आनंद बाबू, आइए, आप भी थोड़ी सी चाय पी जाइए। आइए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बाबू। बैठिए। कहाँ बैठ? चलिए कोई बात नहीं, खड़े खड़े पी लेंगे। ठीक है। आपको आवाज की आदत हो गई है, 25 साल हो गए ना। अरे गरम है तो क्या हुआ, फूंक मारिए, पी जाइए। मजा तो है। फिर आनंद बाबू, ऐसे मैं आपके घर से रोज ऊपर नीचे आऊंगा जाऊंगा और आप चाय पिलाएंगे
तो भाई हद ही हो जाएगी। हाँ, हद तो हो जाएगी। आनंद बाबू बहुत काम पड़े हैं, अभी मैं चलता हूँ। चाय अच्छी थी, हद हो गई। चलिए ठीक है, संभाल के गिरना चाहिए, सामान फैला हुआ है। हाँ भैया, तुम कहाँ खड़े हो? अरे हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अरे घूम जाओ बस। हाँ हाँ हाँ, सीधा सीधा आ जाओ। लो, आ तो गए। हाँ यही है, हम आ गए साहब। हाँ, जय हो। अच्छा, 500 लोगों के लिए जो पूरा प्रसाद बनाना है, हाँ, सब पूरा पूरी का और हलवा का सामान ऊपर हम छत पे रख दिए, तो वहीं जाकर सब बना लो। हो जाएगा। जय हो। काजल बेटा, हाँ इधर जरा उनको सामान सब दिखा दो जरा। तुम क्या है? देखिए साहब, हम आपके घर में हलवा पूरी नहीं बना सकते। जय हो। अरे काहे को नहीं बना सकते? पता है आपको इन्होंने क्या किया है हमारे साथ? हमारी प्याली बीवी को रणबीर कपूर की पिक्चर दिखानी है, अरे जलोल दिखा देंगे, आइसक्रीम भी खानी है, अरे वो भी खिला देंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे ले अमोली, क्या बोल रही है? अरे नहीं, तुम चिंता मत करो। कुकल की चीटी बजी, क्या बना ली है हमारी प्याली बीबी? कुकर की चीटी नहीं बजी, मैंने थारी साइकिल की हवा निकाल दी। हमारी साइकिल की हवा? हाँ। क्यों निकाली तुमने? अच्छा, तुम्हारे स्कूटी पे क्यों बैठा सा? निकल यहाँ से। एक तो हमारी स्कूटी पे बैठा से हमारे साथ ही बहस कर रहा, चल निकल। अरे तुम जहां भी जाती हो भौचाल ले आती हो। बापू, अरे छोड़ो बापू, कब सुधरोगे तुम लोग? समझ में नहीं आता हमको। अरे भैया, इनकी तरफ से हम आपको सॉरी बोलते हैं, प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए साहब, फिर भी हम ये काम नहीं कर सकते। जय हो। अरे भैया जी, पुण्य का काम है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। अरे नहीं बनाएंगे तो आपको पाप चढ़ेगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि भगवान की प्रसादी है, तो फिर हम रुक जाते हैं, कर लेते हैं ये काम। पर ये लड़की हमारे आसपास में नहीं दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं आएगी। जाओ जाओ, अपने आप ही चले जाओ, ऊपर की तरफ रास्ता, जाओ सीढ़ी चढ़ जाओ। हाँ बनाइए, जरा फटाफट बनाइए। इसका क्या करें? अरे हमारे सर पे मार दो। अरे लाइए, हमें दीजिए। अरे गांव तक सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं आप? ऐसे बच्चे हो तो इंसान कहीं नहीं पहुंच सकता। हाँ लाओ लो, बिना जल्दी लाओ। अरे इसको ये डाल दे, फिर बंद कर देते हैं ना। वेरी गुड। चलो फटाफट करो भाई, इतना टाइम मत लगाओ। आनंद बाबू। अरे क्या हुआ? आनंद बाबू, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कैसे बताएं आपको, हद हो गई बस। अरे अगर आप कहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितनी हद हो गई है? हम बता रहे हैं ना आपको। वो क्या है ना, वो 1 घंटा पहले हम आपके पास आए थे ना, जब हम खड़े खड़े चाय पी रहे थे। हाँ, जो आप बहुत आवाज कर रहे थे। अब आप भी तो कर रहे थे। हमारे हाथ में एक पाउच था, वो हम कहीं गलती से सोफे पर भूल गए, और उसमें 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपए? ये आप कहाँ कह रहे हैं? यहाँ से कहाँ गया? अरे देखो देखो, कहाँ, यही कहीं होगा, ढूंढो ढूंढो। कहीं किसी बॉक्स में तो पैक नहीं हो गया सक्सेना जी का पाउच? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन से बॉक्स में पैक हुआ है? सारे सामान की लिस्ट मैंने बनाई है, मुझे पता है इसमें कोई पाउच नहीं है। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पास और आइडिया? अच्छा ठीक है, बोलो। मैं हर डब्बे को छू के अक्कर बक्कर बम्बे वो करती हूँ, और जिस डब्बे की बारी लास्ट में आएगी, उसी डब्बे में सक्सेना अंकल का पाउच होगा। देखिए, एक ही तरीका बचा है कि हर बॉक्स को फिर से खोलो, सारा सामान निकाल के बाहर रखो और देखो उसमें पाउच है या नहीं है। फिर से? हाँ क्या? चलो चलो खोलो, चलो चलो, लग पड़ो, चलो। अरे भगवान, गिरना मत। मुझे तो लगता है कि पाउच इसमें होगा। ना ना ना, हमारे को आगे से कि सक्सेना अंकल का पाउच इसमें होगा। मुझे लगता है इसमें होगा शायद। नहीं,
मुझे लगता है इस बॉक्स में होगा। अरे मुझे तो लगता है इनमें से किसी में भी नहीं है। वो देख लो ना एक बार खोल के। अरे ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि किस में होगा किस में नहीं होगा? खोलो तो सही तुम लोग पहला। यहाँ तो कहीं भी नहीं है। अब एक ही बॉक्स बचा है सक्सेना जी, उसको खोल के देख लेते हैं। देख लीजिए ना। इसको फाड़ के देखते हैं। हाँ नहीं, इसमें भी नहीं है। हाय, मेरे 2 लाख रुपए कहाँ चले गए? 2 लाख? अरे आप तो 1 लाख रुपए बोले थे। 2 लाख बोला क्या? हाँ दुख तो 2 लाख वाला हुआ है ना। ऐसा भी होता है। हेलो, हैं? सच है? अच्छा, वाह, हद हो गई। कहाँ हो गई? अरे आनंद बाबू, पाउच मिल गया। हाँ मिल गया। अरे कहाँ था कहाँ था? दरअसल हम उसे अपने घर में ही बुलाए थे। हद हो गई। चलते। ये तो सही में हद हो गई। बताइए, हमारी बच्चियों पे पूरा डाल दिए। फिर से पैकिंग करनी पड़ेगी। ये सक्सेना अंकल की वजह से हम लोगों को सारे बंद बॉक्स दोबारा खोल खोल के चेक करने पड़े। हालत खराब कर दी। क्या हुआ? अब क्या परेशानी है? सक्सेना अंकल ने बाहर रखे पैक्ड बॉक्सेस को एक एक करके खुलवाया और अपना पाउच ढूंढवाया, जो कि उनके घर पे ही मिला दोबारा। हाँ, और हम लोग इसी बात के लिए शोक मना रहे हैं, इसलिए हम अब 3 मिनट का मौन धारण करेंगे। चलिए आंखें बंद कीजिए। अरे अब तो आंखें खोलो। सक्सेना जी की वजह से एक बार तुम लोगों को तकलीफ पहुंची है तो कितना दुख हो रहा है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों की वजह से दुनिया भर के लोगों को कितनी बार तकलीफ पहुंची है और उनको कितना दुख हुआ होगा, कभी सोचा है तुम लोगों ने? आंखें खोलो। चलो चलो उठो, और जो बॉक्सेस खोले हैं, जो सामान बाहर निकाला है, उनको वापस अंदर डालो बॉक्स में और बंद करके पैकिंग खत्म करो। चलो हिलो यहां से। भाई ये सब कहाँ? जब बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो ये सब काहे कर रहे हैं? अरे इनका भविष्य ठीक हो जाए इसीलिए तो कर रहे हैं। ये लीजिए स्टोर रूम की चाबी। मैंने सारा प्रसाद तैयार करके ऊपर वाले स्टोर में रखवा दिया है। अरे तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। एक सेकेंड। हाँ पंडित जी, हमने पूरा 500 लोगों का प्रसाद तैयार कर लिया है। और आज ही के लिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ करते हैं। हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक। अरे भाई क्या हुआ? पंडित जी का फोन था मंदिर से, कह रहे हैं कि 200 लोगों का प्रसाद और लगेगा आज। क्या? हाँ, उनका भी प्रसाद तैयार हमको ही करना पड़ेगा। तो तब क्या होगा? बिना एक बात तो तय है कि सिर्फ अयोध्या करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज आप ऐसा कीजिए, आप फिर से ऊपर जाइए और अपने काम में जुट जाइए, तेल की गरम कीजिए। हाँ मीनाक्षी तुम हमारे साथ चलो और हम बाजार से जाके कुछ सामान ले आते हैं। और बाकी बच्चों तुम लोग सब मम्मी का हाथ बटाओ, ठीक है? चलो 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 चलो। पंडित जी 250 लोगों का प्रसाद और तैयार कर लिया। आपने 200 कहा था ना,
हमने 250 और उसके पहले का 500, कुल मिला के हो गए 750 लोगों का प्रसाद बन गया। हाँ। अरे क्या हुआ महाराज, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ महाराज? कल शायद हमारा पर्स सोफे पर छूट गया था। कहीं इन डब्बों में तो नहीं पैक हो गया? आप लोग तलाश कर सकते हैं क्या?